14th चैप्टर में आगे हम करेंगे अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो वाले सोर्स हैं जो हम बहुत देर से, बहुत काल से यूज़ करते आ रहे हैं, वो है कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो उसके अलावा जो ऐसे सोर्सेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी मात्रा में कर भी रहे हैं, वो वाले हैं विंड एनर्जी, सन एनर्जी और वाटर एनर्जी। यानी ये वाले जो सोर्सेज हैं, तो उससे अब हमारे पास अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम सूरज की ऊर्जा, जो बहुत असीम स्रोत है सूरज ऊर्जा का, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेज डे बाय डे। तो जैसे जैसे तकनीक बदलती जा रही है, प्रोग्रेस कर रही है, वैसे वैसे हमारी जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो बढ़ रही हैं, हर दिन बढ़ रही हैं। अवर लाइफस्टाइल आर आल्सो चेंजिंग। हमारा जो जीवन का स्टाइल है वो भी बदल रहा है। वी यूज़ मशीन्स टू डू मोर एंड मोर वर्क। अपने काम के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मशीनें जो हैं वो बिजली से चलती हैं। अवर बेसिक रिक्वायरमेंट आर आल्सो इंक्रीजिंग। हमारा जो मुख्य रूप से जो हमारा काम है, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव्स अवर लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए, जैसे हमें घर में कुछ भी चाहिए, जो मशीनें हमें अपने काम में रोज़ लाते हैं, तो वो बनती कहाँ हैं, वो इंडस्ट्री में बनती हैं। तो इंडस्ट्री को भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये एक्टिविटी 14.4 है। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स और अदर एल्डर्स। अपने बड़ों से ये बात पूछने की कोशिश करें, हाउ डिड दे गो टू स्कूल। वो स्कूल कैसे जाते थे। तो जैसे मैं खुद पैदल स्कूल जाता था, 2 किलोमीटर स्कूल होता था घर से। तो सुबह सुबह मतलब तैयार होके भाग के स्कूल पहुंचते थे हम लोग, सब बच्चे भाग के आगे पीछे जाते थे, भाग भाग के जाते थे और स्कूल पहुंचते थे, पैदल जाते थे। तो हाउ डिड दे गेट वाटर फॉर देयर डेली नीड्स। तो रोज़ाना ज़रूरत के लिए वो पानी कहाँ से लाते थे। तो तब उस समय कुएं भी होते थे और हैंडपम्प भी होते थे। गांव में कुएं से पानी निकालते थे, कुएं में हर समय पानी भरा होता था। और जब वो पानी बरसात के टाइम पे उसमें कीटनाशक दवाइयाँ, जैसे लाल दवाई होती है या ब्लीचिंग पाउडर है, वो डालते थे और नल में पानी बहुत अच्छा आता था। तो धीरे धीरे फिर टैप वाटर, जो कमेटी वाला पानी होता है, वो वाला पानी आना शुरू हो गया। तो जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो नदी का पानी यूज़ करते थे पीने के लिए भी। और नदी से पानी लाकर, घड़े में पानी लाकर, हमने गुरुओं के बारे में सुना है कि गुरु अमरदास जी जो थे वो सतलुज दरिया से पानी लाते थे, घड़ा भर के, गागर भर के, और फिर अपने गुरुजी को स्नान करवाते थे। तो कुएं से पानी निकाल कर मैंने भी ऐसा किया है। तो व्हाट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट डिड दे यूज़। तब वो उनका मनोरंजन का साधन कैसा होता था। गांव में ऐसी पार्टियां आया करती थी जो ड्रामे दिखाती थी, नाच दिखाती थी, डांस दिखाती थी। तो लोक नृत्य उसमें होते थे और बहुत सारी ऐसी मतलब गांव में जाके पार्टियां होती थी। जब वृंदावन से आते थे वो लोग, तो वो लोग ऐतिहासिक नाटक जैसे चंद्रहास वगैरह, तो ऐसे वो लोग दिखाते थे। तो ड्रामे होते थे, जहाँ रामलीला होती थी वो बड़ा दिलचस्पी से हम लोग देखते थे। तो स्कूल में भी बहुत ऐसा नाटक वगैरह होते रहते थे। तो वही उस समय के मनोरंजन के साधन थे। कंपेयर द अबव आंसर्स विद हाउ यू डू दीज टास्क नाउ। अब जो हमारे पास मनोरंजन के लिए, जैसे पहले थिएटर में फ़िल्म देखने लोग जाते थे, तो पहले वो ऐसे वाकी टाकी वाली फिल्में ऐसी होती थी जो बिना आवाज़ के होती थी, वो भी पर्दे लगा के, प्रोजेक्टर लगा के वो गांव दिखाई जाती थी। और मशहूरी के लिए भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती थी जो सरकारी तौर पर गांव में जाकर, एक गाड़ी होती थी उनके साथ में, तो उसके पीछे ही वो सफ़ेद रंग का पर्दा लगा के प्रोजेक्टर के द्वारा फिल्म दिखाते थे। वही मनोरंजन का साधन होता था। जो
जब पहले पहले टीवी आए तो जिस घर में जैसे किसी के घर से कोई आदमी बाहर गया था तो साथ में वो कलर टीवी ले आया, तो उसी एक घर में टीवी, सारे गांव के लोग वहाँ पर सब लोग चारपाइयाँ डाल के वहाँ पर बैठ जाते थे टीवी के आगे। तो वो थोड़े थोड़े प्रोग्राम आते थे, तो वही ऐसे मनोरंजन का साधन उनका होता था। तो अब इसका डिफरेंस क्या है? तो अब इसका डिफरेंस वही बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि ऊर्जा की बहुत ज़्यादा खपत होने लगी है। अब घर घर में टीवी है, हर घर में मोबाइल है, हर घर में मनोरंजन का साधन है। हम किसी के साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो उसमें हमारी जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब तो बाहर की कंपनियां, जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग है या एप्पल है, ऐसी कंपनियों ने भारत में भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ खोल ली हैं जहां पर मोबाइल बनते हैं। 500 करोड़ के लगभग सालाना हमारा जो निर्यात होता है, हमारे यहाँ के बने हुए मोबाइल विदेश में निर्यात होते हैं। तो लेकिन उसके लिए जो एनर्जी की नीड्स है वो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। As our demand for energy increases, we need to look for more and more sources of energy. तो जैसे जैसे ऊर्जा के साधन की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा नए ऊर्जा के स्रोत खोजने की कोशिश जो है वो चल रही है। We could develop the technology to use the available or known source of energy. तो अगर सोलर एनर्जी है या कोई दूसरी एनर्जी है जिसको हम यूजेबल बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए तकनीक की आवश्यकता है ताकि ऐसी तकनीक से ज़्यादा एफिशिएंटली हम इसको प्राप्त कर सकें। एनी न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी वी नीड टू एक्सप्लॉइट वुड नीड स्पेसिफिक डिवाइसेस डेवलप्ड। ऐसे जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे नए डिवाइस बनाने पड़ेंगे जिनसे वो उस ऊर्जा को यूज़ किया जा सके। वी शैल नाउ लुक एट सम ऑफ द लेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम जो अत्याधुनिक ऊर्जा के साधन जो अब यूज़ किए जा रहे हैं उनके बारे में इस लेसन में थोड़ा पढ़ेंगे। और टेक्नोलॉजी जो है वो डिज़ाइन की गई है जिससे उस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग अपने साधन के लिए यूज़ कर सकें। Some people say that if we start living as our ancestors, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम भी अपने बुजुर्गों की तरह रहना शुरू कर दें, दिस वुड कंजर्व एनर्जी, इससे ऊर्जा जो होगी वो संग्रहित होगी, एंड अवर इको सिस्टम भी संग्रहित होगा। डू यू थिंक दिस आइडिया इज़ फिजिबल? क्या ये पॉसिबल है? लेकिन जो हमारे सुख सुविधाओं भरे इस जीवन को त्यागना पड़ेगा, हमें जंगलों में जाकर रहना पड़ेगा, वहाँ पर हमें कच्ची चीज़ें खानी पड़ेंगी, तो उससे ही हो सकता है कि हमारा जो जीवन है वो थोड़ा ऊर्जा रहित, कम ऊर्जा यूज़ करके हो जाएगा। ओके।